नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू पावर टॉक। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं और आपका बजट 8 लाख रुपए यानी कि आप 8 लाख ऑन रोड प्राइस में कोई बढ़िया कार खरीदना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं जो आपको कंसीडर करने चाहिए। चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं और इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं क्योंकि 8 लाख का जो बजट होता है ऑन रोड प्राइस का सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग बजट है। क्योंकि इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो ज़्यादातर जो कस्टमर्स हैं, जो पोटेंशियल बायर्स हैं, वो पहली बार गाड़ी खरीद रहे होते हैं और उनको बहुत सारी जो है चीज़ें पता नहीं होती हैं। दूसरी चीज़, 8 लाख का एक ऐसा बजट है ऑन रोड प्राइस का जिसमें आपको सारे सेगमेंट की गाड़ियां मिलने लगती है, चाहे वो एसयूवी हो, मतलब कॉम्पैक्ट एसयूवी 4 मीटर से कम वाली, या फिर आपको सिडैन हो, या फिर आपको हैचबैक हो। वही अगर आप देखेंगे 6 लाख में तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आपको पता है कि आपको एक जो है हैचबैक ही मिलनी है तो आप उसमें से ढूंढते हैं। लेकिन 8 लाख के बजट में आप पहली बात तो कन्फ्यूज रहते हैं कि आपको कौन सा बॉडी टाइप खरीदना चाहिए, आपको एसयूवी लेनी चाहिए, आपको सिडैन लेनी चाहिए, आपको हैच लेनी चाहिए, जो भी। और इसी वजह से कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सेगमेंट बाई सेगमेंट। और इस सेगमेंट में एक प्रॉब्लम और आती है, इस सेगमेंट के कुछ जो बायर्स हैं वो AMT और CNG का ऑप्शन भी ढूंढने लगते हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं कि उस सेगमेंट में कौन सी बढ़िया गाड़ी जो आप कंसीडर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पहले तो हम सेगमेंट वाइज कार्य डिस्कस करने वाले हैं। जो भी कार्य हम डिस्कस करेंगे और बात करेंगे उसको रिकमेंड करूंगा मैं आपको, उसको हम जज करेंगे उसके ओवरऑल जो पैकेज प्रोवाइड करती है उसके हिसाब से, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, इंजन परफॉर्मेंस, प्रैक्टिकलिटी, आफ्टर सेल्स सर्विस, ये सब चीज़ों को मिला के जब एक बढ़िया पैकेज जो कार बनाती है वही एक बढ़िया कार होती है। अब पहले हम सेगमेंट वाइज डिस्कस करेंगे और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा 5 जो मेरे टॉप 5 पिक्स हैं इस सेगमेंट में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसयूवी सेगमेंट की। 8 लाख के ऑन रोड प्राइस में आपको कौन कौन सी एसयूवी कार्स मिलने वाली हैं। ऑब्वियसली आपको कोई फुल फ्लेजेड एसयूवी, प्रॉपर एसयूवी नहीं मिलने वाली है। आपको मैग्नाइट, काइगर, पंच और सिट्रियन की C3 ऐसी एसयूवीज के ऑप्शंस मिलने वाले हैं 8 लाख ऑन रोड प्राइस के अंदर, राइट। तो अगर आपको बात की जाए इसमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसमें से, अगर आप बड़े शहर में रहते हैं जहाँ पे सिट्रियन का शोरूम अवेलेबल है, तभी आप सिट्रियन का C3 का फील वेरिएंट खरीद सकते हैं विथ नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। आपको काफ़ी बढ़िया वैल्यू प्रोपोजिशन मिलता है उसमें। अदरवाइज आप टाटा का जो पंच आता है, पंच कार आती है, उसका आप एडवेंचर रिदम पैक खरीदिए, आपको करीब 7,80,000 7,90,000 का पड़ने वाला है और आपको एक ओवरऑल ठीक ठाक पैकेज प्रोवाइड करने वाला है वो। हालांकि थोड़ा सा महंगा है ये और इंजन परफॉर्मेंस भी बहुत धांसू नहीं मिलने वाली है आपको, लेकिन आपको मैग्नाइट और काइगर से बेटर मिलने वाली है। और इवन आप अगर सोचिए, जैसे आपने अगर टियागो या फिर अल्ट्रो चलाया हुआ है तो आपको उससे भी बेटर परफॉर्मेंस मिलने वाली है पंच में। उसका रीजन इसका डायना प्रो जो टेक्नोलॉजी है, थोड़ा सा आप उसको मान सकते हैं अगर आप आसान भाषा में उसको समझे तो। एक तरह से जो टर्बो चार्जर और सुपर चार्जर है उनका सस्ता एक वर्जन है वो, और जो मिड रेंज का जो टॉर्क है उसको थोड़ा सा इन्हेंस कर देता है वो पंच में। तो आपको परफॉर्मेंस टियागो और अल्ट्रो से बेटर मिल जाती है टाटा पंच में, और आपको सेफ्टी तो एक अव्वल क्लास की मिलती ही है। तो टाटा पंच आप ले सकते हैं। हालांकि इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है मेरे हिसाब से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपको मतलब मैग्नाइट और काइगर ही आपको लेनी है, आपको बड़ी गाड़ी चाहिए होती है, आपको मतलब दिखाना है पड़ोसियों के, जो भी आपका रीजन हो सकता है, प्रैक्टिकल रीजन हो सकते हैं आपके, तो आप मैग्नाइट और काइगर में से आप काइगर को चूज करिए, क्योंकि उसके जो शोरूम्स हैं, जो आपके सर्विस सेंटर्स हैं, वो ज़्यादा अवेलेबल है और काफ़ी मतलब आपके लिए आसान रहेगा वो। लेकिन मेरी चॉइस होने वाली है, अगर आप बड़े शहर में रहते हैं जहाँ पे सिट्रियन का शोरूम है तो आप सिट्रियन का C3 का फील, अदरवाइज अगर आप कहीं रहते हैं और इंडिया किसी पार्ट में, तो आप टाटा का पंच का जो है रिदम पैक ले सकते हैं एडवेंचर वेरिएंट का, वो आपको बढ़िया वैल्यू प्रोवाइड करता है। अगर टाटा पंच और सिट्रियन C3 के इंजन की बात की जाए, दोनों में आपको 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है। अगर सिट्रियन की बात की जाए उसमें आपको 82 bhp की पावर और करीब करीब 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है मेरे हिसाब से। और अगर पंच की बात की जाए तो उसमें भी आपको इसी तरह से पावर फिगर्स मिलते हैं, करीब 85 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। दोनों में आपको डिसेंट फीचर्स मिल जाते हैं और आपको कोई मतलब ऐसा कोई एडिशनल चीज़ लगवानी नहीं पड़ेगी तुरंत के हिसाब से कि आप उसके बिना गाड़ी चला नहीं सकते हैं। तो आपको ये चीज़ अच्छी लगने वाली है और आपके जो पैसे हैं वो आपको सही जगह पे लगने वाले हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपको जो पंच थोड़ी सी महंगी मुझे लगती है पर्सनली, थोड़ा सा हायर साइड पे उसका प्राइस। अगर आप सिट्रियन C3 लेते हैं तो आपको करीब करीब 7.5 लाख की मिलने वाली ऑन रोड प्राइस दिल्ली में। वहीं पे आपको टाटा पंच जो है करीब आपको 7,80,000 या 7,90,000 की पड़ने वाली है। तो आप इनमें से कोई गाड़ी चूज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट और अपनी जगह के हिसाब से, आपको कोई इसमें निराशा नहीं होने वाली है। अब अगर बात की जाए अगले सेगमेंट की, तो है प्रीमियम हैचबैक का सेगमेंट, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। और इसमें अगर आप 8 लाख के ऑन रोड प्राइस की बात की जाए तो आपको जो
ऑप्शंस मिलने वाले हैं वो आपको बलेनो का बेस वेरिएंट सिग्मा मिलने वाला है 8 लाख ऑन रोड प्राइस के अंदर, करीब आपको 7.5 लाख का पड़ने वाला है ऑन रोड दिल्ली में। और अगर दूसरे ऑप्शन की बात की जाए वो है हुंडई की i20 जो कि आप करीब 7,90,000 की पड़ने वाली है। और मैग्ना उसका वेरिएंट आपको मिलने वाला है जो कि बेस वेरिएंट ही है लेकिन बेस वेरिएंट नहीं भी है, क्योंकि हुंडई की जो बेस वेरिएंट की शुरुआत होती है वो एरा से होती है, लेकिन आपको i20 में एरा का ऑप्शन दिया नहीं जाता, आपको मैग्ना से ही शुरुआत होती है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। और तीसरा जो ऑप्शन है वो ऑल्ट्रोज है, टाटा की ऑल्ट्रोज, जिसका आपको XC और XC प्लस वेरिएंट मिल जाएगा 8 लाख के अंदर। और आप अगर बढ़िया डील उठा पाते हैं, कहीं पे आपको बढ़िया डिस्काउंट ऑफर किया जाता है, तो आपको उसका XM प्लस वेरिएंट भी मिल सकता है। ये तीनों ऑप्शन बहुत बढ़िया हैं, उनमें एक बहुत ही टफ कंपटीशन है। लेकिन अगर बात की जाए कि आप कौन सी खरीद सकते हैं, तो वैसे तो i20 जो मैग्ना है वो एक ओवरऑल बढ़िया पैकेज प्रोवाइड करती है इन टर्म्स ऑफ स्पेस, लुक्स, इंजन, सब कुछ। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आपको बलेनो सिग्मा पे जाना चाहिए। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि बलेनो सिग्मा आपको पड़ने वाली करीब 7.5 लाख की और i20 मैग्ना आपको पड़ने वाली करीब 7,90,000 की। और i20 मैग्ना में आपको जो थोड़ा सा एडिशनल चीज़ें मिलने वाली हैं, जैसे कि आपको म्यूजिक सिस्टम मिलने वाला और थोड़ी बहुत एक आध चीज़ें और एक्स्ट्रा मिलने वाली है बलेनो सिग्मा के ऊपर, और उसको आप 40,000 रुपये में जो डिफरेंस प्राइस का उसमें आप आसानी से लगवा सकते हैं। और आई एम श्योर इवन अगर आप i20 मैग्ना भी लेते हैं तो उसमें जो आपको म्यूजिक सिस्टम आता है वो 2D वाला आता है, स्क्रीन कोई नहीं मिलती है आपको, उसको ज़्यादातर लोग चेंज ही करवाने वाले हैं, स्क्रीन लगवाने वाले हैं। तो इससे अच्छा आप बलेनो सिग्मा लीजिए, उसमें आपको सारी चीज़ जरूरी मिलती हैं। और साथ साथ जो सेफ्टी है उसकी, मतलब जो नई वाली बलेनो उसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी इंप्रूव हुई है और उसमें आपको बढ़िया माइलेज मिलने वाला है। उसकी परफॉर्मेंस का कोई तोड़ नहीं, उसका जो डुअल जेट इंजन आता है जो 89 bhp प्रोड्यूस करता है और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, उसकी परफॉर्मेंस का कोई तोड़ नहीं होने वाला। आपको चलाने में बहुत मज़ा आने वाला है, आपको बढ़िया माइलेज मिलने वाला है और बढ़िया रीसेल मिलने वाली है। तो आप i20 मैग्ना या फिर बलेनो में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मेरी चॉइस होने वाली है इसमें से बलेनो सिग्मा। उसमें आप 40,000 रुपये खर्च करके आप उसको बढ़िया बना सकते हैं और एक बढ़िया ऑप्शन आपके लिए होने वाला है। ऑल्ट्रोज को मैं रिकमेंड नहीं करता ड्यू टू उसका जो इंजन है उसकी वजह से, उसका जो परफॉर्मेंस है वो एक प्रीमियम हैचबैक जैसा नहीं है, हालांकि उसकी जो सेफ्टी है वो काफ़ी बढ़िया है। तो आप अगर सेफ्टी को आपकी प्रायोरिटी आपकी ओर सेफ्टी देख रहे हैं तो आप ऑल्ट्रोज भी कंसिडर कर सकते हैं। तो इस सेगमेंट में आपसे यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है कि आप ऑल्ट्रोज को लेकर ऑफेंड मत होइए, क्योंकि ऑल्ट्रोज एक बहुत अच्छी कार है, अगर आपको पसंद है उसको आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। आप उसका XM प्लस वेरिएंट खरीद सकते हैं जो कि आपको करीब 8 लाख थोड़ा सा ऊपर पड़ने वाला है। तीनों गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी हैं, आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी ले सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया है कि जो इसमें से बेस्ट पिक होने वाला है वो बलेनो सिग्मा होने वाला है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल पैकेज और वैल्यू प्रपोजिशन के हिसाब से, राइट। तो ये चीज़ है। अगले सेगमेंट की बात की जाए तो वह सेडान्स का, जो कि वैसे तो काफ़ी पॉपुलर नहीं है लेकिन इस सेगमेंट में पॉपुलर, यानी कि 8 लाख से कम के प्राइस में जो आपको 4 मीटर से कम की जो कॉम्पैक्ट सेडान्स आती हैं वो काफ़ी पॉपुलर हैं। और इसमें जो ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं 8 लाख ऑन रोड प्राइस से कम में वो है डिज़ायर, आपको उसका LXI वेरिएंट मिलने वाला है। और अगर आपको कहीं बहुत बढ़िया डील मिलती है तो आपको VXI भी मिल सकता है, वैसे तो वो 20-25 हज़ार रुपये ऊपर जाता है, राइट। और दूसरा जो ऑप्शन है वो है हुंडई की औरा, और औरा का आपको E और S वेरिएंट मिलने वाला, यानी कि बेस वेरिएंट और बेस से एक ऊपर का वेरिएंट। बात की अगले ऑप्शन की तो वो है टाटा की टिगोर, उसका आपको XC, XM और XZ जो वेरिएंट है वो आपको 8 लाख के अंदर मिल जाने वाला है। और अगर अगले ऑप्शन की बात की जाए वो है होंडा की अमेज, जिसका आपको बेस वेरिएंट E मिलने वाला है। अब इसमें होंडा अमेज, औरा और डिज़ायर में आपको 4 सिलेंडर का इंजन मिलता है 1.2 लीटर का, जो कि लगभग सेम पावर जो ऑन पेपर प्रोड्यूस करता है। हालांकि डिज़ायर का काफ़ी मतलब थोड़ा सा ज़्यादा है, उसमें डुअल जेट इंजन आता है। डिज़ायर में आपको 89 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। बाकी औरा और अमेज में आपको करीब 80 bhp के आसपास की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। वहीं पे आपको टाटा टिगोर में आपको सेम जैसे जो ऑल्ट्रोज और टियागो में जो इंजन मिलता है, जो पंच मिलता है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि करीब 85 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन बढ़िया है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसमें से आपको जो औरा का S वेरिएंट है वो आपको बढ़िया वैल्यू प्रोवाइड करने वाला है। आपको उसमें सब कुछ मिलने वाला है, परफॉर्मेंस, स्पेस और जो प्रैक्टिकल चीज़ें आपको सारी चीज़ें उसमें ऑफर की जाती हैं। और दूसरा जो बढ़िया ऑप्शन है इसमें से वो टिगोर का आप XZ वेरिएंट ले सकते हैं। आपको उसमें सब कुछ सारे फीचर्स भी मिल जाएंगे, सेफ्टी भी मिल जाएगी और आपको जो भी चाहिए होगा उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको परफॉर्मेंस केवल चाहिए गाड़ी में तो परफॉर्मेंस के लिए आपको डिज़ायर के ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, मतलब भागती काफ़ी बढ़िया है वो, राइट। और अमेज तो आपको लेने कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि काफ़ी महंगी है, वो हिसाब से उसमें कोई फीचर ऑफर नहीं किए जाते हैं। तो उसमें आपको पहली चॉइस होने वाली है मेरी वो है
औरा, और दूसरी चॉइस होने वाली है टिगोर। और मैं डिज़ायर को बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मेरे हिसाब से मारुति के पूरे लाइनअप में डिज़ायर के बिल्ड क्वालिटी, नई वाली डिज़ायर की बिल्ड क्वालिटी सबसे ज़्यादा वाहियात है, और इसीलिए उसको मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता। लेकिन मैं, अगर आपको चाहिए होगा तो आप उसको खरीद सकते हैं। आप देख सकते हैं, मैंने आपको ऑप्शन बता दिया है। लेकिन जो आपको बेस्ट ऑप्शन मिलने वाला है इस सेगमेंट में वो है Hyundai औरा एस, राइट। तो आप उसको देख सकते हैं। तो ये रहा सेडान्स के बारे में। अगला जो सेगमेंट है वो है कॉम्पैक्ट हैचबैक का सेगमेंट। अगर लॉजिकली सोचा जाए तो अगर किसी के पास 8 लाख रुपए का बजट है तो कॉम्पैक्ट हैचबैक सेगमेंट में तभी आएगा वो, जब उसको फीचर्स चाहिए हो सारे, राइट। उसको मतलब फीचर लोडेड कार चाहिए तभी वो कॉम्पैक्ट सेगमेंट में आएगा। अदरवाइज वो सेडान या फिर प्रीमियम हैचबैक ले सकता है, करेक्ट। तो अगर आप कॉम्पैक्ट हैचबैक सेगमेंट की बात करें, उसमें आपको जो बढ़िया ऑप्शन हैं वो आपको स्विफ्ट हो सकती है, उसका आपको LXi और VXi दोनों मिल जाएगा। टियागो का आपको XZ प्लस तक सारे वेरिएंट मिल जाएंगे, आपको इग्निस का अल्फा तक सारे वेरिएंट मिल जाएंगे, और आपको ग्रैंड आइटन नियोस का आपको स्पोर्ट्स तक सारे वेरिएंट मिल जाएंगे। मतलब कि आपको जो एरा, मैग्ना और स्पोर्ट्स, आपको तीनों वेरिएंट आपको आराम से 8 लाख के बजट में मिल जाएंगे। अब इसमें से कौन सा सबसे बढ़िया ऑप्शन है? मेरे हिसाब से आई वुड रिकमेंड कि आप जो है ग्रैंड आइटन नियोस का स्पोर्ट्स वेरिएंट खरीदिए, जो आपको 7,60,000 का पड़ने वाला है। और उसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है, यानी कि आपको सारे डिसेंट फीचर्स मिल जाएंगे, कंफर्ट मिल जाएगा, आपको इंजन परफॉर्मेंस मिल जाएगी, रीसेल मिल जाएगी, सर्विस मिल जाएगी, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, राइट। और अगर आप दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो आपको टियागो का XZ प्लस वेरिएंट भी काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। उसमें काफ़ी बढ़िया वैल्यू मिलने वाली है, आपको उसमें सब कुछ मिलने वाला है, सेफ्टी भी मिलने वाली है कंपैरेटिवली। अब सेफ्टी की अगर बात की जाए तो आई वुड से कि इसमें से कोई भी कार सेफ नहीं है, सबकी जो बॉडी शेल है वो अनस्टेबल है। अगर आप जी एन कैब की रेटिंग्स पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं तभी बता दूं मैं आपको, और सेफ्टी नहीं है इसमें कोई किसी कार में। बट रिलेटिवली अगर देखा जाए तो टियागो थोड़ा सा सेफ है इन कंपेरिजन टू स्विफ्ट और जो नियोस और इग्निस है उससे, राइट। तो अगर आपको सबसे बढ़िया ऑप्शन इसमें से है तो नियोस है, दूसरा ऑप्शन जो हो सकता है वो टियागो या फिर इग्निस में से आप कोई भी ले सकते हैं, दोनों बढ़िया वैल्यू प्रोवाइड करती हैं। लेकिन आपको अगर ओवरऑल पैकेज की बात की जाए तो ग्रैंड आइटन नियोस स्पोर्ट्स, अगर एक गाड़ी इसमें से और है स्विफ्ट, राइट। स्विफ्ट आप तब ले सकते हैं जो आपको परफॉर्मेंस चाहिए। परफॉर्मेंस जो स्विफ्ट की है वो अपने से एक सेगमेंट के ऊपर की गाड़ी को पानी पिला दे, इतनी उसकी तगड़ी परफॉर्मेंस है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़िया है। उसमें आपको डुअल जेट इंजन मिलता है 89 bhp के साथ, और 113 न्यूटन का टॉर्क ऑफर करता है। तो आप परफॉर्मेंस अगर आप ओरिएंटेड गाड़ी चाहते हैं तो आपको स्विफ्ट लेनी चाहिए, अदरवाइज आप नियोस पे, ग्रैंड आइटन नियोस स्पोर्ट्स पे जा सकते हैं, राइट। तो ये रहा कॉम्पैक्ट हैचबैक सेगमेंट की बात। ये तो मैंने आपको बता दिया सेगमेंट वाइज कौन कौन से ऑप्शंस हैं और कौन कौन से ऑप्शंस उसमें से बढ़िया हैं। अब बात की अगर टॉप 5 पिक्स की तो उसकी बात करते हैं। तो अगर मुझे आज की डेट में गाड़ी लेनी हो, मेरे पास 8 लाख का बजट हो, तो मैं क्या गाड़ी, कौन सी गाड़ी लूँगा, कौन सी, मैं किस सीक्वेंस में उसको कंसीडर करूँगा, मैं आपको ये बताना चाहूँगा। और ये जो रैंकिंग है, मतलब मैंने अगेन बताना चाहूँगा मैं आपको, मैंने जो ओवरऑल पैकेज है उसके हिसाब से मैंने इसको असाइन करी हुई है, उसका कुछ खास मतलब नहीं, लेकिन आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें से कोई सा भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो मेरी जो पहली चॉइस होने वाली है वो होने वाली है सिट्रियन की C3, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ आजकल और यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो C3 जो है मेरी पहली चॉइस होने वाली है। लेकिन अगर मैं दिल्ली में ना होता, मैं कहीं ऐसे छोटे शहर में होता, तो शायद मैं बलेनो का सिग्मा जो है वेरिएंट लेता, मेरी वो पहली चॉइस होती। उसमें मैं आपको 40-50 हज़ार रुपये खर्च करके उसको मैं बढ़िया बना लेता अपने हिसाब से, और उसमें जो परफॉर्मेंस उसकी मुझे, मतलब थोड़ा सा मुझे परफॉर्मेंस चाहिए होगी, राइट। तो परफॉर्मेंस उसमें बढ़िया मिलने वाली, स्पेस बढ़िया मिलने वाला है, साथ साथ माइलेज भी उसका बढ़िया मिलने वाला है। जो दूसरी चॉइस होगी मेरी वो होगी i20 मैग्ना। उसमें आपको स्पेस काफ़ी अच्छा मिलता है, उसकी डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया मुझे आगे से लगती है, पीछे से उतनी खास नहीं लगती है, लेकिन उसमें स्पेस आपको बहुत बढ़िया मिलने वाला है और आपको डिसेंट फीचर्स भी मिलने वाले हैं। तो दूसरी चॉइस जो मेरी है वो i20 मैग्ना है। हालांकि इसका माइलेज थोड़ा सा कम है बलेनो के कंपैरिजन में, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं उससे। तो दूसरी जो चॉइस है वो मैग्ना होने वाली है। तीसरे नंबर की अगर बात की जाए तो होने वाली है औरा एस, राइट। वो मेरा तीसरा जो है प्रेफरेंस होने वाला है अगर मुझे गाड़ी खरीदनी हो तो तीसरे नंबर पे आपको मैं बताने वाला हूँ औरा एस। उसमें आपको सब कुछ मिल जाता है, उसमें आपको बढ़िया इंजन मिलता है, प्रैक्टिकल जो फीचर्स वो सारे मिल जाते हैं, आपको जो Hyundai का ट्रस्ट और जो सर्विस मिल जाती है उसमें आपको सब कुछ, मतलब आप जो चाहते हैं वो मिल जाएगा, राइट। तो तीसरे नंबर पर वो होने वाली है। चौथे नंबर की बात की जाए अगर, तो चौथे नंबर पर मैं रखने वाला हूँ यहाँ पे अगेन जो है ग्रैंड आइटन नियोस या फिर इग्निस अल्फा को। अल्फा वैसे मैं प्रेफर नहीं करता, लेकिन आप अगर पैसे हैं आपके पास और आप एक आध दो फीचर्स एडिशनल चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। कि मेरे हिसाब से अगर मुझे लेना है तो इग्निस जीटा या फिर नियोस में से मुझे कन्फ्यूजन होने वाली है, और ये कन्फ्यूजन मुझे पहले भी हुई थी कि मैं दूर कर दिया उसको, मैंने इग्निस जीटा खरीद की, तो मैं इग्निस जीटा खरीदने वाला हूँ, मेरी चॉइस होने वाली है वो। और पाँचवें नंबर पर मैं टाटा पंच खरीदने वाला हूँ। अगर मुझे कोई चॉइस नहीं बचती, ऊपर में से मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिलता किसी वजह से, तो मैं टाटा पंच लेने वाला हूँ पाँचवें नंबर पर, ड्यू टू मेनी रीजन्स, राइट। मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो ये मेरी 5 चॉइसेस होने वाली हैं अगर मुझे गाड़ी खरीदनी है आज की डेट में, तो 8 लाख के अंदर। अब इसमें से
मतलब आप कोई खरीद सकते हैं, लेकिन मेरी जो पहली चॉइस है सिट्रियन की C3 मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करती है। उसका फील नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आपको 7.5 लाख में मिल जाएगा। अगर आप बड़े शहर में रहते हैं तो उसमें आपको सब कुछ मिलता है जो आपको चाहिए होता है। तो ये चीज़ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा उसको आप लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप गाड़ी चलाते हैं प्लीज़ मेक श्योर कि आप सीट बेल्ट पहनते हैं और ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं।